आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री गर्ग जी का यह संवाद है। श्री गर्ग जी कहते हैं, राजन, जिसने पूर्व जन्म में अक्षय तप किया हो, इस लोक में उसी की गुरु के प्रति भक्ति होती है। जो समर्थ होकर भी गुरु की सेवा नहीं करता, उस अपने गुरु को नहीं मानता, वो सदा कुंभी पाक नरक में जा गिरता है। जो गुरु के प्रति भक्ति न रखने वाले पुरुष को अपने सामने आया हुआ देख लेता है, उसे गो हत्या का पाप लगता है। वह गंगा और यमुना में स्नान करके उस पाप से शुद्ध होता है। शिष्य को जहां जहां जितना द्रव्य उपलब्ध होता है, उसका दशांश भाग गुरु का समझना चाहिए। हमारे घर के द्रव्य में भी इसी तरह दशांश भाग गुरु का है। जो शिष्य बलपूर्वक उसे भोगता है, गुरु को अलग से निकाल कर नहीं देता, वह महारौरव नरक में जाता है और सब सुखों से वंचित हो जाता है। राजन, जो नित्य श्री हरि में नवाधा भक्ति करते हैं, वे अनायास ही संसार सागर को पार हो जाते हैं। जाति, कुटुंबजन, विद्या, महत्व, रूप और यौवन, इनका यज्ञ पूर्वक, यत्न पूर्वक परित्याग करें, क्योंकि ये 5 भक्ति मार्ग के कंटक हैं। राजेंद्र भक्ति भाव से भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद और चरणोदक लेते हैं, वो इस पृथ्वी को पावन करने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं। गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का और कल्प वृक्ष दीनता के अभिशाप का अपहरण करता है, परंतु सत्संग पाप, ताप और दैन्य तीनों का तत्काल नाश कर देता है। मनुष्य के पितृगण पिंड पाने की इच्छा से तभी तक संसार में चक्कर लगाते हैं, जब तक उनके कुल में कृष्ण भक्त पुत्र जन्म नहीं लेता। वह कैसा गुरु, कैसा पिता, कैसा बेटा, कैसा मित्र और कैसा राजा और कैसा बंधु है, जो श्रीहरि में मन नहीं लगा देता। जो विद्या, धन, ग्रह और कुल का अभिमान रखने वाले हैं तथा रूप आदि विषय एवं स्त्री पुत्रों में नित्य बुद्धि रखते हैं, और जो फल की कामना से अन्य देवताओं की ओर देखते रहते हैं, भगवान केशव का भजन नहीं करते, वे जीते जी मरे हुए के समान हैं। नृपश्रेष्ठ, यह मैंने तुम्हारे सामने अश्वमेध खंड का सुमेरु रखा है, जो श्री कृष्ण के लीला चरित्रों से व्याप्त है। नृप सिंह, इसके श्रवण मात्र से शोक, मोह और भय का निवारण करने वाली श्री कृष्ण भक्ति मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। मनुष्य केवल इस चरित्र के श्रवण और पठन से भी मनोवांछित फल, धन, धान्य, पुत्र, भक्ति तथा शत्रु संहार प्राप्त कर लेता है। राजेंद्र, इसलिए तुम शीघ्र ही भक्ति भाव से घर या वन में रहकर सारे विश्व को मन के संकल्प का विलास मात्र जानकर शीघ्र ही जगदीश्वर श्री कृष्ण के भजन में लग जाओ। नरवीर, तुम्हारी आयु हेमंत ऋतु की रात्रि के समान उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। हेमंत ऋतु के सूर्य की भांति लोगों को तुम्हारा दर्शन सदा प्रिय लगे। तुम शत्रुओं के लिए हेमंत ऋतु के जल की भांति सदा अत्यंत दुस्सह रहो, और तुम्हारे शत्रु हेमंत ऋतु के कमल की भांति सदा नष्ट होते रहें। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर राजा वज्रनाभि श्री कृष्ण के महात्मा का स्मरण करते हुए हर्ष से उल्लासित और प्रेम में से विह्वल हो गए। वे गुरु के चरणों में प्रणाम करके बोले। राजा ने कहा, भगवान, आप करुणामय गुरुदेव के मुख से श्री कृष्ण का महात्म्य सुनकर मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। श्री कृष्ण में मेरा मन लग गया। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नृपश्रेष्ठ वज्रनाभि ने गंध, अक्षत, पुष्पहार और जालीदार सुवर्ण की माला से गुरु गर्गाचार्य का पूजन किया। शौनक
उन्होंने घोड़े, हाथी, रथ, शिविकाएं, भव्य भवन, चांदी, सोने के भार, रत्न और ग्राम देकर गुरु का पूजन किया और स्वयं से हर्ष से भरे हुए उन्होंने उनको प्रणाम और परिक्रमा करके उनकी निराजना आरती आदि की। सुत जी बोले, तदंतर गर्गाचार्य ने उठकर वज्रनाभि को आशीर्वाद दिया और भूपाल से वंदित दक्षिणा के साथ वहां से चले गए। यमुना के तट पर विश्राम घाट नामक तीर्थ में पहुंचकर मुनीश्वर ने मथुरावासी ब्राह्मणों को सारा धन बांट दिया। तदंतर गर्ग जी के कहने पर वज्रनाभि ने मथुरा में उसी प्रकार अश्वमेध यज्ञ किया जैसे हस्तिनापुर के राजा युधिष्ठिर ने किया था। इसके बाद मथुरा में दीर्घ विष्णु केशव के वृंदावन में गोविंद देव के गिरिराज गोवर्धन पर हरिदेव जी के और के गोकुल में गोकुलेश्वर के और गोकुल से 1 योजन दूर बलदाव जी के अर्चा विग्रहों की उन्होंने स्थापना की। वे श्रीहरि की 6 प्रतिमाएं राजा वज्रनाभि के द्वारा स्थापित की गई। वज्र ने हर्ष से भरकर लोगों के कल्याण के लिए ब्रजमंडल में बलदाव जी की 5 अन्य प्रतिमाएं भी स्थापित की। कलयुग के 4500 वर्ष व्यतीत होने पर गिरिराज के ऊपर श्रीनाथ जी का प्रादुर्भाव होगा। उस प्रतिमा का ब्रज में सूर्य के स्वरूप श्री विष्णु स्वामी पूजन करेंगे। तदंतर बल्लभ आदि अन्य गोकुलवासी गोस्वामी उन्हीं के शिष्य होकर श्रीनाथ जी की पूजा करेंगे। मुनिगणों, श्रीमद् भागवत के श्रवण से राजा परीक्षित की मुक्ति हुई देख वज्रनाभि ने वैराग्य के कारण अपने राज्य को त्याग देने का विचार किया। इसके बाद औपगव पुत्र परम वैष्णव उद्धव जी अपने मस्तक पर श्री कृष्ण की चरण पादिका धारण किए नर नारायण के आश्रम से वहां आए। राजन ने प्रत्युत्थान और आसन आदि उपचारों से उद्धव जी की पूजा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तत्पश्चात उद्धव जी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वज्रनाभि के सामने श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। उद्धव जी द्वारा भागवत कथा सुनकर वज्र को बड़ा हर्ष हुआ और वे बोले, तात, पहले राजा परीक्षित की सभा में मैंने यह कथा सुनी थी। शुकदेव ने व्यास जी की समाधि भाषा का वर्णन किया था, फिर आपने भी यह कथा सुनाई। अब मैं पूर्णतः कृतार्थ हो गया। ऐसे कहकर वज्रनाभि प्रतिबाहु को अपना राज्य दे विमान द्वारा गोलोक धाम चले गए। उनके साथ उद्धव जी भी गए। मथुरा के दक्षिण भाग में वज्रनाभि पुत्र प्रतिबाहु ने धर्म पूर्वक राज्य किया और उत्तर भाग में परीक्षित पुत्र जन्मेजय ने। शौनक जी, अब आगे बड़ा दारुण कलयुग आएगा, परंतु एक निर्वाह दिखाई देता है जिसमें संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा। जब तक श्रीमद् भागवत शास्त्र होगा और जब तक गोकुल में गोस्वामी लोग रहेंगे, जब तक गोवर्धन तथा गंगा नदी की स्थिति रहेगी, तब तक श्री कलयुग का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुने, जैसे भारत के 9 खंडों में जम्बू द्वीप के मध्य भाग में कमल पुष्प की भांति सुवर्ण में यह मेरु नगरी शोभा पाता है, उसी प्रकार महामुनि गर्ग की गोलोक आदि खंडों वाली संहिता में अर्थात गर्ग संहिता में, श्री गर्ग संहिता में यह अश्वमेध का चरित्र मध्य भाग में सुमेरु की भांति विराजमान है। इसके श्रवण मात्र से ब्रह्म हत्यारा, गुरु पत्नीगामी, स्त्री हंता, राजहंता, पितृहंता और गो हत्यारा भी समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। समस्त पातकों से मुक्त हो जाता है। इसके
सुनने मात्र से ब्राह्मण विद्या को, क्षत्रिय राज को, वैश्य धन को और शूद्र धर्म को प्राप्त होता है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ है और तीर्थों में तीर्थराज प्रयाग उत्तम है, उसी प्रकार समस्त संहिताओं में यह संहिता सर्वोत्तम है। इसका श्रवण करने मात्र से श्रेष्ठ मनुष्य को बड़ी तृप्ति होती है। मुने जैसे भगवान के अध्ययन से दूसरे शास्त्रों में आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार इसके स्वाध्याय से भी कहीं अन्यंत्र आसक्ति नहीं रहती। अतः महर्षियों, भक्तों का दुख हर लेने वाले परमात्मा श्री कृष्ण के चरणाविंद का अपने कल्याण के लिए भजन करें। श्री गर्ग जी कहते हैं, शौनक आदि मुनियों ने इस प्रकार श्री हरि के चरित्र को सुनकर प्रसन्नचित हो सूत पुत्र उग्रश्रवा की भूरी भूरी प्रशंसा की। करुणानिधि नारायण में संसार सागर में डूबकर अत्यंत दयनीय एवं दुखी हो गया हूँ। काल रूपी ग्रह ने मेरे अंग अंग को जकड़ लिया है, आप मेरा उद्धार कीजिए, आपको नमस्कार है। साधु शिरोमणि गुरुदेव, आप अनाथों के वल्लभ हैं, हम लोगों पर अनुग्रह कीजिए, अनुग्रह कीजिए। जैसे जगदीश्वर तीनों लोकों को अभय देते हैं, उसी प्रकार आप मुझे भी अनुग्रह प्रदान कीजिए। श्री गुरुदेव की कृपा और श्री मदन मोहन की सेवा से के पुण्य से जैसा मेरी वाणी से बन सका है, वैसा मैंने श्रीहरि का चरित्र कहा है। वाल्मीकि आदि वेद व्यास आदि महर्षियों, आप मेरी इस तुच्छ कविता पर दृष्टिपात करें, मेरे अपराध को क्षमा करें। जो ब्रज के पालक, नूतन जलधर के समान श्याम रंग वाले, देवताओं के स्वामी, मुरली को धारण करने वाले, भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा परमार्थ स्वरूप है, उन अनंत देव श्री राधा वल्लभ माधव श्री कृष्ण को मैं मस्तक झुकाकर मन से और भक्ति भाव से प्रणाम करता हूँ। महात्मा श्री कृष्ण के इस चरित्र मेरु में 2787 श्लोक हैं, जिनमें उनके लीला चरित्रों का ज्ञान किया गया है।